लेकिन रोग कष्टों से मुक्ति के लिए जाना होता है आपको। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना होता है। जो रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ होती हैं उनके नष्टीकरण के लिए बेटा एक दिवसीय अनुष्ठान में। तो काहे की सर्जरी कराई? जब दिखता नहीं को तो सर्जरी काहे कराई? हाँ, 2-3 बार डॉक्टर ने बोला करवा के देख लीजिए, हो जाएगी, पर अभी तक कुछ भी असर नहीं। ओम नमः शिवाय बाबा जी। खुश हो बेटा। प्रणाम बाबा जी। मेरे छोटे भाई की आंखें खराब हो गई पिछले 2 साल से, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने 3-4 बार सर्जरी भी करा ली है, वो ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। 1% भी उसको नहीं दिखता कुछ भी। वो इंदौर से आया हूँ बाबा जी। क्या उम्र है? 40 साल। ठीक। फोटो है? ठीक। देखिए फोटो। बेटा इसका क्या है कि आँखों में कैंसर की स्मृतियाँ हैं, समझ गए? जी। माइग्रेन भी है, पैनिक अटैक है, गुस्सा बहुत भयानक आता है जब आता है, गुस्सा बहुत भयानक वाला है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक जगह फोकस नहीं रहता है। वो ब्रेन के नर्व अंदर सब सूख रहे हैं। जो औषधियाँ खाई हैं उसके कारण जो है नर्व सारे सूख रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ सक्रिय हैं। हाँ, लीवर के पास, लीवर में सड़न हो रही है, किडनी उसका श्रिंक हो रहा है, पेशाब का रास्ता सकरा होता जा रहा है उसका, और निद्रा ठीक से आ नहीं रही है, और इन्फेक्शन उसको बहुत ज़्यादा फैल रहा है खून में, उसकी आँखों में, गले में और गुदाद्वार में और कॉमन बाइल डक्ट में, इतनी जगह उसको इन्फेक्शन फैल रहा है जो कि कैंसरस हो रहा है। सब कैंसर बढ़ रहा है। इसका इलाज डॉक्टर साहब कर नहीं रहे? डॉक्टर साहब के पास नहीं जा रहा है अभी। क्यों? पिछले 6 महीने से कुछ है ही नहीं उसका। कितनी बार सर्जरी करा ली, कुछ दिखता ही नहीं कुछ भी। तो अभी आपका देखा तो काहे की सर्जरी कराई? जब दिखता नहीं को तो सर्जरी काहे कराई? हाँ, 2-3 बार डॉक्टर ने बोला करवा के देख लीजिए, हो जाएगी, पर अभी तक कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए अब डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। फिर क्यों हो ही नहीं रहा तो मतलब क्या करवा के। चलो दरबार से जुड़े रहो, आराम मिलेगा बेटा। अच्छा जी खुश रहो। बाबा जी, लेप लगवाएं और इससे शांति हो जाएगी इनको। लेप भी लगाना होता है ताकि जो स्वेलिंग है ब्रेन की जाए, है ना? सबसे पहले तो वही है, नस नाड़ियों की सूजन नष्ट हो। चाहे तो नाभि पर, मतलब पेट पर, और सिर पे लगाना रहता है। वो अपना शुरू करे, जो वैदिक प्रक्रिया वो कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मिल जाएगा आराम, पूरे परिवार को जितने लोग हैं। ठीक है, खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरी एक बेटी थी है, वो उसकी वो बीटेक की हुई है, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जब जॉब कर रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुई तो हम लोगों ने उसकी शादी कर दिया, फिर उसका डाइवोर्स भी हो गया। लेकिन थोड़े से बीच में ठीक हो जाती थी, जॉब करती थी। लेकिन अब जो बेटी मेरी है, फिर उसके बाद अब तो इसकी तबीयत ऐसी स्थिति हो गई है कि बिस्तर पे लेटी। क्या उम्र है इसकी? 38 साल हो गई। बिस्तर पे 1 साल से लेटी है, वही खाना हम लोग दे देते खा लेती तो है। विवाह? डॉक्टर जी, विवाह हुआ था, थोड़ा ठीक हो गई थी, लोगों ने मेरे चलो अब बेटा सिजोफ्रेनिक है बेटा, पागलपन की स्मृतियां हैं, यही सबसे ज़्यादा हैं। पुरानी स्मृतियां बहुत हैं। नॉर्मल हमने करा लिया, उससे नहीं कुछ होने वाला। उससे मुक्ति होती, पितृ मुक्ति हो गई उसकी। पितृ वाला भी करा दिया था। पितृ मुक्ति हो गई, उससे पितृ मुक्ति हो गई। लेकिन रोग कष्टों से मुक्ति के लिए जाना होता है आपको। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना होता है। जो रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ होती हैं उनके नष्टीकरण के लिए बेटा एक दिवसीय अनुष्ठान में ही जाना होता है। असाध्य स्मृतियाँ हैं ना, इसलिए सिजोफ्रेनिक है, पागलपन सा है, ठीक है ना, इसलिए। और फिर अभी उसका डीएनए अलग है, उसके पति के साथ अभी जुड़ा हुआ है, इधर आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। आपके अनुसार टूट गया ना, अंदर भी तो टूटे, अंदर भी तो टूटे बेटा, दिल से भी तो टूटे, भाव से जुड़ा रहता है ना। तो वो जब अनुष्ठान आप करते उसी में सारा सब, जब डीएनए बनता तो अपने आप टूट जाए। अभी वो बता देंगे आपको, सब बात कर लीजिए, बता देंगे। अच्छी हो जाएगी, परेशान मत हो, अच्छी होगी। आप सब भी अच्छे होंगे, वो भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा, परेशान नहीं हो, सब होगा, सब होगा, सब होगा।